Hello students, class 11th vector chapter lecture number 3। 11th का वेक्टर अलजेब्रा का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए पिछले लेक्चर तक जो हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा वो क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े और वेक्टर एनालिसिस की नीड पढ़ी कि हमें आखिर जरूरत क्यों पड़ी वेक्टर की। हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ फिजिक्स में कई सारी तरह की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, थर्ड का मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया, वो होती है टेंसर। अभी तक मैंने आप लोगों को टेंसर के विषय में नहीं बताया है, मैंने सिर्फ दो क्वांटिटीज डिस्कस की हैं, एक करी है स्केलर टाइप और दूसरी करी है वेक्टर। स्केलर के लिए हम लोग बार बार कहते चले आ रहे हैं कि ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है, जबकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो आज अब जो हम लेक्चर आज डिस्कस करेंगे इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। बेसिकली दो तरह के मेथड होते हैं, एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। ग्राफिकल मेथड का मतलब हम एक ग्राफ पेपर लेंगे, ग्राफ पेपर पे इमेजेस बनाएंगे, इमेजेस बना के जो हमारा ज्योमेट्री बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स में कई सारे डिवाइस होते हैं, स्केल वगैरह, उनसे नाप तोल कर लेंगे और नाप तोल करने के बाद हम बता सकते हैं कि इसका एडिशन ये आया। ना कोई फॉर्मूला ना कोई कैलकुलेशन, डायरेक्ट डायग्राम और डायग्राम का मेजरमेंट, ये कहलाता है ग्राफिकल मेथड। जबकि एनालिटिकल मेथड में जो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसमें क्या होता है, उसमें होते हैं फॉर्मूला, फॉर्मूलाज होते हैं, उन फॉर्मूले का डेरिवेशन होता है, हम लोग उनकी फिर कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन फॉर्मूला थोड़ा सा उसमें प्लस माइनस वगैरह करते चलते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग, और हमें मिलता है रिजल्ट। अल्टीमेटली हमारी जो फाइटिंग है, हमारी जो लड़ाई है वो किसकी है, दो वेक्टर को ऐड करके रिजल्टेंट क्या आया। फिजिक्स की लैंग्वेज में जो आंसर आता है वेक्टर एडिशन का उसको हम क्या कहते हैं, रिजल्टेंट, और डिनोट करते हैं आर से, इससे हम डिनोट करते हैं। ये फिजिक्स में कुछ नोटेशंस हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं और हम उन नोटेशंस को ही फॉलो करते हैं। तो अगेन मैं दोबारा बता रहा हूं, आज हमारा वेक्टर थर्ड लेक्चर और डिस्कस करने वाले ग्राफिकल मेथड्स। सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं कि वेक्टर एडिशन क्या है, स्केलर एडिशन क्या है। जैसे कि वेक्टर एडिशन आखिर क्यों जरूरी है, तो हम लोगों ने पढ़ा था स्केलर फंक्शंस में हमें क्या चाहिए था। मान लीजिए मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है मास, मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है लेंथ, मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है टाइम, ये सारी स्केलर है हम कहते हैं। साथ में डिस्टेंस भी होता है, वो भी स्केलर, लेंथ के लिए आ गया। टाइम जो क्वांटिटी है वो भी स्केलर है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो मैं सबसे पहले एक एग्जांपल लेके चलता हूं मास का, कि मास के कॉन्सेप्ट में हम एडिशन कैसे करेंगे। मान लीजिए ये एक गाड़ी है, थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी हुई, क्या करें, लॉकडाउन चल रहा है, अच्छी गाड़ियां मार्केट से गायब है। ये एक गाड़ी है और इस गाड़ी के अंदर कुछ लोग बैठे हैं, 1 2 3 4। एक का मास है भाई 60 kg, दूसरे का मास है 65 kg, ये एक बच्चा बैठा है 25 kg, ये एक बड़ा बैठा है जिसका वेट थोड़ा ज्यादा ही है भाई 80 kg मेरी तरह। तो अब क्या होगा, टोटल मास अगर मैं निकालूं तो आप कैसे करोगे, टोटल मास अगर हम निकालते हैं तो क्या करेंगे, हमने किया 60 प्लस 65 प्लस 25
एंड प्लस 80। इन सबको ऐड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा टोटल वहां से गाड़ी के अंदर कितना है। भाई गाड़ी के पहिए कहां गए भाई? पहिए भी तो बनाने थे, बिना व्हील की गाड़ी कैसी घूम रही है। हाँ अब ठीक है। तो 60, 65, 25 एंड 80। तो ये अब इन्हें ऐड कर दीजिए। 0, 5, 5, 10, 0 हो गया। अब क्या बचा? 6, 6, 12, 14, 14 और 8, 22 एंड 123। ये हो गया इतना वेट हमारी गाड़ी के अंदर रखा है, 230 केजी। तो गाड़ी के अंदर जो टोटल वेट है वो कितना है? 230 केजी। ये जनरल मेथड है स्केलर क्वांटिटीज के एडिशन के लिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें? सिंपली नंबर लिया, ऐड कर दिया। लेकिन अगर वेक्टर की बात करूं तो कैसे होगा? वेक्टर में इस मेथड को हम फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते? उसका एक रीजन है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज में डायरेक्शन के साथ साथ क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। तो खाली मैग्नीट्यूड ऐड करना था, हमने कह दिया भाई इनको ऐड करते चले जाओ। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी ऐड करनी है तो क्या करना होगा बेटा? मुझे एक वेक्टर मान लीजिए मेरे पास ये है ए, उसके साथ दूसरा वेक्टर ऐड करना होगा बी। यानी वेक्टर एडिशन में हमने ए वेक्टर लिया, बी वेक्टर के साथ ऐड किया। जैसे मान लीजिए सबसे सिंपल डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेता हूं कि ये एक एडिशन है, ये एक बंदा है, कोई भी आप में से है, एक बंदा यहां से चला यहां तक, पहले चला वो 10 मीटर ओ से लेकर ए तक। देन वो यहां से फिर से उसी डायरेक्शन में चला, अगेन 10 मीटर बी पॉइंट तक। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ओ बी, और जिसको हमने सिंपली ऐड कर दिया कितना? 10 + 10 20 मीटर। तो आप कहेंगे भाई इसमें क्या डिफरेंस है? स्केलर भी सेम था, वेक्टर भी सेम हो गया। यहां आपको लग रहा है, लेकिन अब इसको दूसरी तरह से देखते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो अब मैं कहता हूं कि मान लीजिए वो 10 चलता है इधर ईस्ट की तरफ ओ से ए पर, देन वो 10 चलता है इधर ए से बी पर। अब बताइए जरा कि डिस्टेंस तो ठीक है, 10 + 10 हो जाता, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हम तो डिस्प्लेसमेंट कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? ये वाला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। थोड़ा सा पाइथागोरस अगर आप लोगों को आता हो, ध्यान हो, तो इसको हम क्या आएगा रिजल्टेंट? 10√2। कैसे? ये 10 है, ये 10 है, रिजल्टेंट निकालने के लिए यानी ओ बी निकालने के लिए आप पाइथागोरस यूज करेंगे। 10² + 10², परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, और ये हो गया 10√2 मीटर। तो बेटा सिंपल मेथड है, लेकिन यहां देख रहे हो आप कि हमने क्या किया? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने पर यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट वे देखा, जो कि एक्चुअल में वेक्टर उससे स्केलर से डिफरेंट है। और क्योंकि अगर स्केलर से डिफरेंट है, वेक्टर है, तो हमें इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। और डायरेक्शन ये कितनी है? ये डायरेक्शन है 5। अगर मुझसे कोई पूछता है व्हाट इज tan phi, ट्रिग्नोमेट्री आती है आप लोगों को, तो टेंजेंट phi कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 10/10 इज इक्वल्स टू 1। तो phi की वैल्यू 1 है, tan phi की, तो phi कितना हो गया? तो phi हो जाएगा 45, बिकॉज tan 45 इज 1। तो हमारा जो आंसर आया वेक्टर की केस में वो क्या आया कि भाई 10√2 डिस्प्लेसमेंट हुआ और ए वेक्टर से 45 डिग्री पर हुआ। ये डिफरेंस है वेक्टर एडिशन का और स्केलर एडिशन का। तो सबसे पहले मैंने अभी जो आपके सामने डिस्कस किया वो क्या किया? स्केलर एडिशन वेक्टर एडिशन का डिफरेंस। और अब मैं बात करता हूं ग्राफिकल मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन, कि वेक्टर में ग्राफिकल मेथड कैसे हैं उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या ग्राफिकल मेथड से? नंबर 1 होता है ट्रायंगुलर मेथड।
यानी एक ट्रायंगल की फॉर्म में जो बनेगा उसका मेथड है ये मेथड हम लोग यूज करते हैं बेसिकली एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स के लिए। यहां पर केवल दो वेक्टर का एडिशन होगा। मान लीजिए ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये हो गया रिजल्टेंट आर। तो हम लोग दो वेक्टर्स के लिए ट्रायंगुलर मेथड यूज करेंगे ओनली फॉर टू वेक्टर्स। सेकंड क्या है? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम लॉ या पैरेललोग्राम मेथड। पैरेललोग्राम में जैसे यहां ट्रायंगल बनाया ऐसे ही करके पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम में क्या होगा? दो साइड आमने सामने की होंगी, सेम स्लोप पर होंगी, सेम साइज की होंगी। और इसको भी हम लोग कहां यूज करते हैं? फॉर टू वेक्टर्स ओनली। मींस ये भी केवल और केवल दो वेक्टर के लिए होगा। और थर्ड लॉ जो है वो होता है पॉलीगन मेथड। पॉली लिख दिया भाई हमने, पॉलीगन मेथड। पॉलीगन मेथड मींस फॉर मोर देन टू वेक्टर्स। इस मेथड का यूज हम लोग कहां करेंगे? मोर देन टू वेक्टर्स के लिए इसका यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कौन सा वाला? ट्रायंगुलर मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी ट्रायंगुलर लॉ को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल लॉ। अब हमारी बारी है ट्रायंगल लॉ की। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है? ट्रायंगल लॉ कहता है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल, if two vectors are represented by two sides of a triangle, ध्यान देना, in magnitude and direction taken in same order, taken in same order। इस taken in same order का मीनिंग क्या है मैं बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये एक वेक्टर है A, ठीक है, ये वेक्टर हो गया एक B। सब सेम ऑर्डर का मतलब है वेक्टर लिया मैंने ए जिसकी ये टेल है, ये हेड है। दूसरा वेक्टर लिया बी जिसका ये हेड है, ये टेल है। तो टेल हेड टेल हेड, पहले का टेल इधर हेड इधर। सेकंड बी वेक्टर का जो टेल है वो ए वेक्टर के हेड पे टच कर दिया। तो ये कहलाता है सेम ऑर्डर। मैग्नीट्यूड इसका क्या हुआ? यहां से यहां तक की लेंथ मैग्नीट्यूड हो गई, इसकी यहां से यहां तक की मैग्नीट्यूड हो गई। अगर ये एक ट्रायंगल है, मैंने इसको क्या किया? नाम दे दिया ए से बी दी सी। अब ए से जो बी गया ये एक ऑर्डर हो गया, और सेम ऑर्डर में बी से जहां जा रहा है सी पर जा रहा है। अगर मैं कहता हूं सेम ऑर्डर तो सी से ए पर गया, ये वाला सेम ऑर्डर होगा। यानी ए से डायरेक्शन बी की तरफ, बी से डायरेक्शन सी की तरफ, सी से डायरेक्शन ए की तरफ। ये कहानी कहलाएगी सारी सेम ऑर्डर की। लेकिन अगर मैं ये कह दूं जी ये वाला यहां ना अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला इधर, अगर ये अच्छा नहीं लग रहा और हमने कहा ये वाला इधर, तो ए बी सेकंड बी सी ये तो होंगे सेम ऑर्डर में। ए बी सेम ऑर्डर में है, बी सी सेम ऑर्डर में है। लेकिन ये जो थर्ड साइड है ना, ये थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में हो गई। तो ध्यान दो, यहां ट्रायंगल लॉ में भी इसी चीज का बहुत बड़ा जिक्र किया गया है कि इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ इन ए ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एक ट्रायंगल हो गया एबीसी में, ये ए बी एक वेक्टर हो गया ए। तो यहां से यहां तक ए से बी तक की जो इसकी लेंथ है इसको हमने कहा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हो गई ए से बी की तरफ। सेकंड हमने कहा टू वेक्टर, सेकंड कैसे हो गया? बी से सी की तरफ, वेक्टर हो गया ये बी और इसकी डायरेक्शन हो गई सी की तरफ। दोनों का ऑर्डर कैसा है? टेकन इन सेम ऑर्डर। Then the resultant is given by the third side। रिजल्टेंट कौन सी साइड देगी? ये थर्ड साइड, यानी AC क्या है? AC रिजल्टेंट है। यहां पर अगर मैं रिजल्टेंट ड्रॉ करूंगा तो ये ट्रायंगल बन गया, ये रिजल्टेंट हो गया। रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड, यानी इस थर्ड साइड का लेंथ क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? एंगल दे दिया, थीटा हो गई, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन हो गई। आगे कह रहे हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेकन इन अपोजिट
ऑर्डर या डायरेक्शन, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन अपोजिट ऑर्डर कर देता हूं, थोड़ा सा मिला जुला सा लगेगा, अपोजिट ऑर्डर, तो क्या हुआ, अब हमें इसका जो ऑर्डर है वो चेंज करना है, इसका मतलब डायरेक्शन हो गई ये। तो यहां पर O से लेकर A था, A से लेकर B था, एंड OB इज द रिजल्टेंट। तो ये कहलाती है ट्राइंगल लॉ। वेक्टर में देखिए क्या लिखेंगे इसे, हम इसे लिखेंगे वेक्टर A प्लस वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर R। आज के लेक्चर में हम लोग ग्राफिकल मेथड डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं इसकी कैलकुलेशन, इसके फॉर्मूले, किसी चीज पे नहीं जाऊंगा। मैं जाऊंगा केवल और केवल लॉजिक्स पे, बेस पे कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर डेफिनेशन भी आ रही है, पॉज करके नोट कर सकते हो, डायग्राम बना सकते हो। साफ लिखा हुआ है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन इन सेम ऑर्डर, then the resultant is given by the third side of a triangle in magnitude and direction taken in opposite order। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और समझाता हूं डायग्राम की हेल्प से कि कैसे कैसे होगा। देखिए, अब मैं दो टू वेक्टर्स ले रहा हूं, उन दोनों को ऐड करने की करूंगा, लेकिन किस मेथड से, ग्राफ से। तो आप लोग अपने स्केल को, अपने ग्राफ पेपर को वगैरह वगैरह सबको तैयार कर लो, स्केल हाथ में ले लेना, क्योंकि मेजरमेंट उसी से होगा। और दूसरी चीज चाहिए कि डी 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 मतलब जो एंगल मेजर करने के काम आती है, पता होगा अगर कभी कुछ किया है गलती से तो। देखिए, हमने कहा ए वेक्टर ये है हमारा, और बी वेक्टर हमारे पास एक ये है, ठीक है। लेट्स सपोज ए वेक्टर की जो लंबाई है वो है 5 मीटर, और बी वेक्टर की जो लंबाई है, वो लेंथ है, वो है 4 मीटर। और इन दोनों के बीच जो एंगल है, आप देख रहे हो ना, जब मैं इसे ऐसे टच करूंगा और इसको आगे बढ़ाऊंगा तो यहां कुछ एंगल बनेगा। इन दोनों के बीच जो एंगल है, लेट्स सपोज 60 डिग्री है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a प्लस बी। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट a प्लस बी, द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। और मैंने क्या कहा था, जब भी एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में ऐड किया जाएगा तो फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट। और डिनोट किससे करेंगे, आर से। अच्छा, एडिशन के लिए एक चीज मैं बताना भूल गया, क्या क्या चीजें जरूरी हैं। देखिए, पहली चीज क्या है, इस पे भी मैग्नीट्यूड है, इस पे डायरेक्शन भी है, ऐसे बी पर मैग्नीट्यूड भी है इसके पास, और डायरेक्शन भी है। रिजल्टेंट पर भी ये दोनों चीजें आएंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा इसके पास और डायरेक्शन भी होगी। लेकिन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली दोज क्वांटिटीज हुज यूनिट इज सेम, यानी लेंथ में ऐड करेंगे, वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड करेंगे, एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ऐड करेंगे, फोर्स में फोर्स ऐड करेंगे। जिनकी यूनिट सेम होगी उनको हम ऐड करेंगे। ऐसा मत कर देना भैया, मेरे पास क्वेश्चन भेज दो कि सर वेलोसिटी में एक्सीलरेशन ऐड हो रहा है, हो नहीं रहा, बताओ क्या होगा, होगा ही नहीं कुछ। क्यों नहीं होगा, यूनिट अलग है। तो कुल मिला के कंडीशन क्या होगी, यूनिट मस्ट बी सेम, यूनिट मस्ट बी सेम। उस कंडीशन में हम वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। तो अब मैं इसे करके दिखा रहा हूं, तैयार हो जाओ अपने टूल्स लेके। टूल्स मीन्स पेचकस प्लास नहीं है भाई, टूल्स हैं पेन, पेपर, डी, स्केल वगैरह वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ए को डॉट लिखा, ये है हमारा ए, और ए की लेंथ यहां से यहां तक हमने देखी 5 मीटर। पेपर पे 5 मीटर नहीं होगा, ग्राफ पेपर पे आप 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मीटर कर दो, ठीक है। अब इससे 60 डिग्री एंगल बनाते हुए, यहां से इसको आगे बढ़ा दिया मैंने डैश लाइन से, यहां 60 डिग्री एंगल बनाया, और 60 डिग्री एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे करके, ये है 4 मीटर की। तो ये वेक्टर तो हमारा हो गया ए वेक्टर, ये वेक्टर हमारा हो गया बी वेक्टर। आप देख रहे हो क्या, हमने क्या किया है,
ये टेल है, ये इसका हेड है। अब बी वेक्टर का टेल ये रहा और बी वेक्टर का हेड ये रहा, तो हमने हेड को टेल से, या कह सकते हैं टेल को हेड से, एक वेक्टर का टेल प्रीवियस वेक्टर के हेड से जोड़ते चले जाओ, उसको क्या कहेंगे, सेम ऑर्डर। तो फाइनल पोजीशन पे हम पहुंच गए कहां से, ओ से, ये था ए, और ए से हम पहुंचे यहां तक बी तक। अब हमें निकालना है रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट क्या होता है, मैंने बोला था रिजल्टेंट इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टेकन एन अपोजिट ऑर्डर। तो इस ट्रायंगल को कंप्लीट करने वाली थर्ड साइड कौन सी होगी, ये वाली, ये थर्ड साइड होगी। अब इसका अपोजिट ऑर्डर क्या होगा, हम ऐसे चले फिर ऐसे चले तो सेम ऑर्डर तो ये है, लेकिन अपोजिट ऑर्डर मींस ये। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, एंगल दे दो tan phi या phi, और लेंथ कैसे निकालेंगे, वो ग्राफ पेपर पे आ जाएगा r, जो आप कैलकुलेट करके आ रहा है। तो रिजल्टेंट यहां आया r, दिस रिजल्टेंट इज a प्लस बी। ग्राफ पेपर पे आप कैलकुलेट कर लो, स्केल से मेजर कर लो, जो वैल्यू आती है उसे मुझे भी बता देना भाई क्या आया। और एंगल कैसे करेंगे, तो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है फाई एंगल फ्रॉम ए, फाई एंगल पर ए से, ये हमारा इसका वेक्टर एडिशन बाय ट्रायंगल लॉ हुआ। अब इसका मैं एक आपके सामने प्रॉब्लम लेके दिखाता हूं कि हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा देखिए कैसे करेंगे, थोड़ी सिंपल प्रॉब्लम लूंगा, अभी बहुत ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट ट्रायंगल जरूर डिस्कस हो जाएगा जिससे आपको आगे काफी मदद मिलेगी। कि मान लीजिए आप में से ही कोई है, नाम ले लेता हूं मैं, ये आज कपिल जी हैं हमारे, कपिल जी चल रहे, घूमते भी बहुत हैं। तो कपिल जी यहां से चले ईस्टवर्ड 4 मीटर, इस पॉइंट से कपिल जी 4 मीटर चले ईस्ट की तरफ, और फिर चले 3 मीटर नॉर्थ की तरफ। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा देखो सीधी सी बात है, हमने क्या किया, ट्रायंगल बनाया, मैंने डायरेक्ट करना शुरू किया, ट्रायंगल बनाया, पहले 4 मीटर यहां से यहां गया, फिर ईस्ट से जब नॉर्थ की तरफ चले तो क्या होगा, 90 डिग्री पर हमने 3 मीटर और चल दिए। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ये तो हुआ सेम ऑर्डर, टेल हेड देन टेल हेड, तो सेम ऑर्डर में चले। अब ट्रायंगल को कंप्लीट करने वाली साइड कौन सी है, तो ट्रायंगल को कंप्लीट करने वाली साइड है ये वाली, ये साइड ट्रायंगल को कंप्लीट कर रही है, ये साइड ट्रायंगल को कंप्लीट कर रही है। अपोजिट ऑर्डर में क्या होगा, ये होगा, मान लीजिए ये O है, ये A है, ये B है, तो OB is the resultant of OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर। एक वेक्टर ये हो गया OA, एक हो गया AB, और इनका सम क्या हुआ OB। रिवर्स ऑर्डर में, हमने कहा ना अपोजिट ऑर्डर में देना है, तो हो गया रिजल्टेंट। अब पाइथागोरस लगा देते हैं, यहां पर ज्यादा स्केल की मदद नहीं लेते, सीधा सीधा करते हैं। तो पाइथागोरस से क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 अंडर रूट पे। बेटा ये ट्रायंगल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में काफी ज्यादा यूज होता है इसका। कैसे यूज होता है अभी मैं बताता हूं। फिलहाल तो हमने देखा कि रिजल्टेंट हमारा आया 5 मीटर, और इसकी डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन के लिए ही मैंने कहा इंपॉर्टेंट है। ये जो साइड है ना, ये एंगल होगा 37 डिग्री, तो मैं क्या कहूंगा 37 डिग्री फ्रॉम 4 मीटर या OA वेक्टर टुवर्ड्स नॉर्थ, इससे नॉर्थ की होगी। अब ये मैंने 37 कैसे लिया, इसे याद कर लेना, फिजिक्स में इसका बहुत ज्यादा यूज आने वाला है।
लर्न दिस ट्राइंगल, बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल है, इसे लर्न कर लो, इसको दिमाग में सेट कर लो, कैसे भी कर लो, आगे भी यूज आएगा। देखिए ट्राइंगल मैंने बनाया ये और ये साइड 3, ये साइड 4, ये साइड 5। 3 के सामने वाला एंगल हमेशा होगा 37 डिग्री, 4 के सामने वाला एंगल होगा हमेशा 53 डिग्री, और ये तो 90 है ही भैया। तो ये अक्सर आपने फिजिक्स की प्रॉब्लम्स जब वेक्टर एनालिसिस की आगे भी देखोगे, उन सभी में क्या आप देखते चले आओगे कि फिजिक्स में 37 और 53 डिग्री बहुत जगह आ रहा है। तो क्या हम उन समय पर कैलकुलेट करेंगे, या हमारे पास वैल्यू है 10 37 डिग्री, क्या वैल्यू पता है, नहीं पता, 53 डिग्री नहीं पता, तो क्या होगा, ये ट्राइंगल माइंड में सेट करो, tan 37 3/4, sin 37 3/5, cos 37 4/5, tan 53 4/3। तो इस ट्राइंगल की हेल्प से आप इजीली कर सकते हो। तो नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं आपका सेकेंड लॉ, दैट इज पैरेललोग्राम लॉ। देखो ये भी यूज होगी 2 वेक्टर्स के लिए, यहां पर भी ऐसा नहीं है कि हम 3 4 5 वेक्टर यूज कर रहे हैं। वेक्टर एडिशन पैरेललोग्राम में भी 2 वेक्टर्स का ही है, थोड़ा सा यूज ज्यादा है ट्राइंगल लॉ से, इसलिए हम लोग देखते हैं क्या कहती है लॉ। पैरेललोग्राम लॉ कहती है इफ द 2 नॉन जीरो वेक्टर्स, देखिए यहां भी ध्यान रखना, इफ द 2 नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 2 एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम। एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, ये वैसे तो आप लोगों को पता है, फिर भी मैं डिस्कस करता हूं कि मान लीजिए ये पॉइंट है, तो इस पॉइंट से अगर एक वेक्टर ये जा रहा है और एक वेक्टर ये जा रहा है, अगर मैं इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको मैंने आगे बढ़ाया और इसके साइड में इसे आगे बढ़ाया, आप देख रहे हो पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। तो 2 एडजेसेंट साइड से, एक ये वाली और एक ये वाली, जो एक ही पॉइंट पर टेल टू टेल कंबाइन हो रही है। दीज 2 साइड्स आर एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने लिखा भी है इसीलिए आपकी हेल्प के लिए, जॉइंट टू टेल टू टेल। तो कुछ यहां स्टेटमेंट है, इफ 2 वेक्टर्स, 2 नॉन जीरो वेक्टर जिनकी वैल्यू जीरो नहीं है, मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है, वो वेक्टर्स एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं, या पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड 2 वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है। इसकी ये साइड वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, इसकी ये साइड की डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन है, इधर की साइड का लेंथ उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन शो कर रही है वेक्टर की। देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय, रिजल्टेंट क्या होगा, then the resultant is given by the diagonal of this parallelogram। तो ये जो लाइन मैं ड्रॉ कर रहा हूं ये देती है हमें रिजल्टेंट R, this gives you the resultant। तो यहां दिया है द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा डायगोनल, डायगोनल देखिए पैरेललोग्राम में 2 होते हैं, एक लॉन्गर डायगोनल यहां दिख रहा है, एक स्मॉलर डायगोनल दिखेगा ये वाला। दूसरा स्केच ले लेता हूं, थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया सा लगे देखने में, है ना। तो यहां पे क्या है, ये जो ब्लू वाला स्केच है ये तो दे रहा है आपको एडिशन, और भाइयों ये जो आपको मैंने ग्रीन वाले स्केच से डायगोनल बनाया, अंदर की बात है, ये डायगोनल आपको देगा वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। फिलहाल हम एडिशन की बात करें तो ज्यादा नहीं बताऊंगा। तो क्या हुआ कि द डायगोनल ऑफ दिस पैरेललोग्राम, कौन सा डायगोनल, जो टेल टू टेल इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है, ये हेड से हो रहा है, ये वाला ग्रीन वाला दिख रहा है हेड से पास हो रहा है, लेकिन कौन सा, हमने कहा द डायगोनल पासेस थ्रू द टेल टू टेल इंटरसेक्शन पॉइंट गिव्स यू द रिजल्टेंट ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। 2 वेक्टर का एडिशन कैसे पता चला, इसके रिजल्टेंट से। मैं डायग्राम की हेल्प से एक बार फिर से समझा देता हूं, थोड़ा सा इसको थोड़ा अलग ढंग से समझाऊंगा। कैसे, मान लीजिए यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा है और इस ऑब्जेक्ट को राम खींच रहा है इधर,
फोर्स लगा रहा है ए वेक्टर से, श्याम खींच रहा है इधर, फोर्स लगा रहे हैं तो यार F1 F2 कर देते हैं, ये F2 से, ये SHYAM श्याम। नाम अच्छे लग रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम रहना चाहिए, नाम तो कुछ भी है। तो राम और श्याम है, एक ऑब्जेक्ट को खींच रहे हैं, ऑब्जेक्ट किधर की को खींच रहे हैं, F1 F2 फोर्स लगा रहे हैं। तो आप देख रहे हो दोनों का जो टेल पॉइंट है वो इस ऑब्जेक्ट पर है। अब ये ऑब्जेक्ट चलेगा किधर को, बढ़ेगा किधर को, तो ये ऑब्जेक्ट किधर बढ़ेगा, इन दोनों के फोर्स के बीच में से रिजल्टेंट की डायरेक्शन में। तो जो रिजल्टेंट है वो कहां से मिला हमें, जिधर की ओर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये आपने कई बार देखा होगा, हम दो तरफ से खींच रहे हैं, चीज सामने आगे की ओर आ गई है, हमने एक ने इधर से खींचा, एक ने उधर से खींचा, चीज आगे की ओर बढ़ गई। मींस हम खींच इधर रहे हैं, इधर इधर रहे हैं, दोनों F1 इधर F2 इधर, तो हमने इधर खींचा, श्याम ने उधर खींचा, ऑब्जेक्ट कहां गया, बीच में से गया। बीच में कहां से, डायगोनल से। कैसे, देखो इस F2 को कंप्लीट करने के लिए मैंने एक बनाया, एक यहां बनाया, बन गया पैरेललोग्राम कंप्लीट, और बनते के साथ ये हमारा रिजल्टेंट है। तो पैरेललोग्राम लॉ भी वहां यूज होता है जहां पर हम लोग करते हैं वेक्टर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब मैं इसी को क्वेश्चन की मदद से करके दिखा रहा हूं आपको। कैसे, थोड़ा सा ध्यान देना, ज्यादा ध्यान की दिक्कत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि फॉर्मूले आएंगे, आगे करेंगे, फॉर्मूला से ही करते चलेंगे, लेकिन पहले आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि हम इस लॉ में कहते क्या है। तो ये पॉइंट हो गया। मैंने कहा जी एक आदमी, आप में से चलो फिर से कपिल को ही भेजते हैं कहीं ना कहीं, कपिल इधर चला 10 मीटर, ठीक है। अब कपिल यहां पहुंचने के बाद कहां चला था, 10 मीटर नॉर्थ की तरफ, अभी देखा था हमने। तो अब की बार हम 10 मीटर जो बनाएंगे वो हम यहां से ना बनाकर वापस इसी पॉइंट से बनाएंगे जहां हमने कहा था टेल टू टेल इंटरसेक्शन पॉइंट। तो कपिल जी को फिर से हमने यहीं से भेज दिया कि भाई कपिल यहां से चलो 10 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में। तो पहले कपिल गया ईस्ट डायरेक्शन में 10 मीटर, अब कपिल कहां गया, नॉर्थ में 10 मीटर। अगर इसको कंप्लीट करना है, ये हो गई पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स। अब इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने के लिए इसके पैरेलल में यहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, इसके पैरेलल में यहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो मैंने एक लाइन तो यहां ड्रॉ कर दी, जो कि कपिल जब ईस्ट में गए थे उसके पैरेलल आ गई। सेकंड, इसके पैरेलल यहां ड्रॉ करी तो ये आ गई। अब रिजल्टेंट क्या कहा था, पैरेललोग्राम का रिजल्टेंट था टेल टू टेल इंटरसेक्शन पॉइंट, टेल टू टेल इंटरसेक्शन पॉइंट का डायगोनल। तो ये जो डायगोनल है दिस गिव्स यू द रिजल्टेंट। तो ये वेक्टर मैंने कहा A है, ये वेक्टर हमने कहा B है, और तो A और B का समेशन कितना हुआ, एडिशन हुआ, रिजल्टेंट A प्लस B। तो पैरेललोग्राम को हम यूज कर सकते हैं R इक्वल्स टू A प्लस B। ये होता है रिजल्टेंट ऑफ A एंड B वेक्टर, A एंड B वेक्टर। तो हम लोगों को ये करना पड़ेगा। कैसे, R इज इक्वल्स टू A प्लस B, 10 मीटर ऐड किया। अब R की वैल्यू कितनी आई, पाइथागोरस से जैसे पहले किया था मैंने सेम वैल्यू ली है। तो R हमारा कितना है, 10√2, और ये एंगल कितना है, 45। फिर से आंसर वही है, देखो चाहे आप ट्रायंगुलर लो लगाओ, चाहे आप पैरेललोग्राम लो लगाओ, आंसर सेम आएंगे। आंसर से कोई मतलब नहीं होता, आंसर तो हमारा सेम आएगा, मेथड कोई भी हो आंसर तो सेम ही रहेगा, है ना। तो अब पहले भी हमने कपिल भेजा, अभी भी कपिल भेजा, पहले भी कपिल 10 मीटर चला ईस्ट फिर नॉर्थ, अभी भी कपिल 10 मीटर चला ईस्ट में फिर नॉर्थ में। तो भाई डिस्प्लेसमेंट तो 10√2 ही हुआ ना, तो 10√2 आंसर रहेगा। मेथड जरूर हमारा दूसरा हो गया। दिस मेथड इज नोन एज
पैरेललोग्राम मेथड। लेकिन एक चीज जो मैंने बातों बातों में बोली आपको, उसको ध्यान से नोट करो। वो क्या बोली कि अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, इनका पैरेललोग्राम ये बन के आ रहा है, तो जो लॉन्गर डायगोनल है ये वाला, ये तो देता है आपको एडिशन ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, और जो माइनर डायगोनल है शॉर्ट वाला, छोटा वाला, ये वाला देता है आपको ए माइनस बी। बस इतना ध्यान रखना है, इतना सा बात ध्यान रखना है। आगे हम डिस्कस करते हैं वेक्टर का थर्ड मेथड, आज का लास्ट मेथड, पॉलीगन मेथड। तो बच्चों अब है लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज वेक्टर पॉलीगन मेथड। पॉलीगन मेथड में हम कहते हैं टू वेक्टर से ज्यादा की बात कर रहा हूं, तो पॉलीगन का मतलब क्या हुआ, जिसमें दो से ज्यादा साइड हो। तो दो के लिए हम लोग अभी तक डिस्कस कर रहे हैं पैरेललोग्राम जिसमें 4 साइड्स हो गए, ट्राइंगल जिसमें 3 साइड्स हो गई। अब की बार मैंने जनरली बात करता हूं किसी पेंटागन की या हेक्सागन की, या 6 साइड्स हो गई। फिलहाल मैंने यहां लिखा है n साइड्स ऑफ एन पॉलीगन, n साइड्स। तो यहां चलिए n साइड्स की जगह मैंने ले लिया कि कोई भी ऐसा है जिसमें वो पेंटागन है। तो इफ नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स, नॉन जीरो वेक्टर्स मीन्स 4-5 वेक्टर जितने भी हैं वो नॉन जीरो हैं। मैं साथ के साथ एक्सप्लेन करता चलता हूं। मान लीजिए ये वेक्टर है ए, ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर है सी, ये वेक्टर है डी। These 4 vectors, I want to add these 4 vectors and find out the resultant। तो रिजल्टेंट क्या फाइंड आउट करना है मुझे? हमें फाइंड आउट करना है r इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर प्लस d वेक्टर। इन सबका सम मुझे फाइंड आउट करना है। उसके लिए बेटा मैं क्या करूंगा, मैंने यहां देखा इफ नंबर ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय n-1 साइड्स ऑफ ए n साइड पॉलीगन। देखो यहां कितने साइड हैं, 4 वेक्टर हैं, तो किसी पॉलीगन की 4 साइड है, ये हो गई 4 साइड मींस n-1 साइड आ गई, 4 साइड्स। तो nth साइड कौन सी होगी, 5th साइड होगी nth साइड। यानी कौन सा एग्जांपल लिया मैंने, पेंटागन का। तो एक पेंटागन ले रहा हूं मैं, पेंटागन की 4 साइडें 4 वेक्टर से रिप्रेजेंटेड हो गई। तो जो 5वीं साइड n साइड पॉलीगन इन सेम ऑर्डर, देखो यहां भी बात वही आ रही है, सेम ऑर्डर। तो सेम ऑर्डर में लेना है। पहले क्या है, नॉन जीरो वेक्टर्स आर टेकन एज इन सेम ऑर्डर ऑफ n-1 साइड ऑफ पॉलीगन। तो जो लास्ट साइड होगी nth साइड, वो रिवर्स साइड में आपको रिजल्टेंट शो करेगी। तो लास्ट साइड जो होगी वो करेगी रिजल्टेंट। द nth साइड ऑफ पॉलीगन इन अपोजिट ऑर्डर गिव्स रिजल्टेंट। अब मैं इसको चीज को आपको साथ के साथ बताता हूं। स्टेटमेंट शायद आपने पॉज करके नोट कर लिया होगा, नहीं कर लिया तो 1 सेकंड दे रहा हूं, कर लो, पॉज करो भैया। हो गया, नोट कर लो, चलो आगे देखो। क्वेश्चंस कल एनालिटिकल मेथड के बाद, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी। तो ए वेक्टर मैंने ड्रॉ किया सबसे पहले ओ से ए तक, देन ओ से चले ए तक, ये वेक्टर है ए। अब क्या करना है, बी को ऐड करना है। तो बी का वेक्टर कैसे है, एंगल बनाते हुए यहां से टेल से हेड जोड़ दिया मैंने, ये बी वेक्टर हो गया बी साइड। ठीक है, अब क्या हुआ, सी है, तो सी को फिर से हमने जोड़ दिया टेल को यहां से। लास्ट क्या डी, डी को मैंने यहां से जोड़ दिया ये। अब अगर इसका रिजल्टेंट देखना है तो रिजल्टेंट क्या होगा, यहां से इसको मैंने मैच करा, मिक्स कर दिया, ए पर मिला दिया, लेकिन डायरेक्शन क्या होनी है, अपोजिट ऑर्डर। तो आर हो गया ये, ओ से फाई एंगल बनाते हुए, ए से फाई एंगल बनाते हुए, आर इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सो दिस इज कॉल्ड पॉलीगन मेथड। पॉलीगन मेथड को हम लोग एनालिटिकल मेथड से नहीं करेंगे, यहां पर हम लोग ग्राफिकल मेथड ही यूज करेंगे। तो ये था आपकी आज की पूरा लेक्चर, जिसमें हमने 3
चीजें डिस्कस की, केवल ग्राफिकल मेथड ऑफ ट्रायंगल लॉ, पॉलीगन लॉ और पॉलीगन लॉ। कल फिर नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे एनालिटिकल मेथड्स के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।